जिस परमात्मा की हम इतनी सुंदर कृति हैं, जिस परमात्मा ने हमें रचा है, तो उसका चिंतन करने में हमें क्या हर्ज है। तो जो परमात्मा का चिंतन करता है, परमात्मा की शरण में रहता है, उसको जो है भगवान हमेशा ख्याल करते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखते हैं और उसको जो है अपने हमेशा हृदय में निवास देते हैं। तो नारद जी ने देखा कि यहाँ जितने भी जीव हैं संसार में, सब नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं। किसी को धन का दुख है, किसी को पुत्र का दुख, किसी को मान सम्मान का दुख। तो लौट के यहाँ से पुनः ये वापस जाते हैं कहाँ? विष्णु लोक को। और विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं परमात्मा, आप ये बताइए कि आपने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि में जितने भी जीव सब नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं, तो उनके दुख को दूर करने का कोई सुंदर सा उपाय बताइए। अब ये संवाद जो है तो व्यास जी और शौनकादि ऋषियों के बीच में है। कथा कहाँ की है? नारद जी के विष्णु भगवान की। और ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। 18 पुराणों में स्कंद पुराण भी है, पुराण है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, आप जितने भी हमारे भक्त हैं, तो सब भक्तों में आप हमारे सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। नारद जी मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और विष्णु भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो कहते हैं कि आप हमारे अनन्य भक्त हो, तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको एक सुंदर सा उपाय विधान बताता हूँ, जो कि इस कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य इस उपाय को कर लेगा, उसके सारे दुख मिट जाएंगे, सारे क्लेश मिट जाएंगे और अंत में सुख ऐश्वर्य भोगने के बाद संसार सारा जीवन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम हो जाएगा। नारद जी कहते हैं पुनः हाथ जोड़ के, परमात्मा बताइए कौन सा उपाय सुंदर सा, मुझे जानने की इच्छा हो रही है, आतुरता बढ़ रही, जल्दी बताइए। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी, इस कलियुग में, कलिकाल में विष्णु भगवान की पूजा सर्वोपरि है। जो भक्त, जो जजमान, जो जातक, जो जीव, जो मनुष्य विष्णु भगवान चतुर्भुज रूपधारी, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले नारायण की पूजा करता है सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति भाव से, और उनको भोग लगाता है, उनको पूजन अर्चन करता है, उसके मन के सारे क्लेश मिट जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसकी दरिद्रता गरीबी दूर हो जाती है और अंत में उसको अमर पद की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। नारद जी फिर प्रश्न कर रहे हैं भैया, कहते हैं परमात्मा विष्णु भगवान की पूजा तो करनी चाहिए, पर ये बताइए आपकी पूजा का विधान क्या है और कब करनी चाहिए, कौन सा मुहूर्त है आपकी पूजन का? तो विष्णु भगवान बताते हैं कि हे नारद जी, मेरे पूजा का कोई मुहूर्त नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई निश्चित अवधि नहीं है। जिस समय मन में श्रद्धा भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, उसी समय आचार्य को बुला के, ब्राह्मण को बुला के और केले का मंडप बना के, जैसे केले का मंडप बना है यहाँ पे, और सुंदर भगवान की प्रतिमा स्थापित करके, कलश स्थापित करके, और बढ़िया प्रसाद, सवाया प्रसाद बना के, कदली फल बना के, पंचामृत बना के, ये पंचामृत बना है, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और शहद, शक्कर, ये 5 चीज मिला के पंचामृत हो गया। तो इन सब वस्तुओं को एकत्र करके और मेरी पूजा करे और प्रसाद में ब्राह्मण को दक्षिणा दे, तो ऐसा करने वाले के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और अंत में उसको जो है विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। स्त्री गंध पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम आदि प्रथम अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर बेटा आपके दूसरे अध्याय कथा सुनाते हैं। दूसरे अध्याय में जो है तो एक निर्धन ब्राह्मण तथा एक काष्ठ क्रेता की कथा है। निर्धन ब्राह्मण मतलब गरीब ब्राह्मण, जैसे हम गरीब ब्राह्मण है ना, गरीब ब्राह्मण, और एक काष्ठ क्रेता, लकड़ी बेचने वाले को संस्कृत में काष्ठ क्रेता कहते हैं। तो क्या कथा आती है इसमें कि पूर्व काल की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण जो है तो भिक्षा के लिए बेचारा ऐसे नगर में भटकता रहता था। तो आपको बताएं, भगवान जो सब बड़े ही दयालु हैं, और सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर करते हैं? ब्राह्मण के ऊपर। क्या कहते हैं? सब मम कृत सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मुहि भाए। और मनुज में भी कौन? विप्र, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मणत्व का कर्म करते हैं, जिनके अंदर ब्राह्मणत्व है। भागवत जी में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणेवा त्रिचते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन कर्म से उनका वर्ग विभाजन होता है, बंटवारा होता है। जिस प्रकार 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसी प्रकार 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, दोनों की समान कैटेगरी है। तो एक गरीब ब्राह्मण था बेटा, तो अपनी भिक्षा के लिए जो है, परिवार का भरण पोषण करने के लिए ऐसे नगर में भटकता था, और उसका नियम था कि वो 5 घर जो है तो भिक्षा मांग करता था। 5 घर में अगर
भिक्षा मिल गई तो ठीक है और नहीं मिली तो ठीक है। और इस भिक्षा को क्या कहते हैं? इस भिक्षा का नाम है मधुकरी भिक्षा। आज गुरु शंकराचार्य भी जो है मधुकरी भिक्षा मांगा करते थे। 5 अक्षर मांगने को मधुकरी भिक्षा कहते हैं। प्रेम से 5 अक्षर में जो मिल जाए तो ठीक है और न मिले तो भी ठीक हो, फिर छठवां खा तो ब्राह्मण नहीं जाएगा। तो भगवान ने एक महात्मा का रूप रखा, उस ब्राह्मण के पास आते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप बताएं कि सब पृथ्वी पर दर दर क्यों भटक रहे हैं? तो ब्राह्मण देवता बड़े दीनहीन भाव से कहते हैं कि हे परमात्मा, हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है तो इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं भिक्षा याचन करने के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता एक छोटा सा आप उपाय क्यों नहीं कर लेते जिससे आपकी गरीबी और दरिद्रता जो है मिट जाए। क्योंकि आपको बता दें कि संसार में सबसे अभिशाप, सबसे जो महामारी क्या है? गरीबी। भगवान सबको सब कष्ट दे दे पर गरीबी ना दे। गरीबी जो है तो व्यक्ति की कमर तोड़ देती है, इंसान की कमर तोड़ देती है। भगवान गरीब किसी को न बनाए, सब धनवान हो। तो उन्होंने कहा कि आप एक छोटा सा उपाय कर लो ब्राह्मण देवता, आपकी गरीबी मिट जाएगी। तो उन्होंने कहा महात्मा से, प्रभु बताइए, जल्दी बताइए, मैं जरूर करूंगा, अवश्य करूंगा, कौन सा उपाय है? तो उन्होंने कहा कि आप जब कल भिक्षा मांगने जाना तो जो भिक्षा में धन आपको मिलेगा तो उस धन से जो है तो आधा एक व्यापारी को बेच देना, उसमें से कुछ पूजन का सामान लाना और कुछ कला के घर पे प्रसाद बना लेना, सवाया प्रसाद। सवाया प्रसाद क्या है? यह रोट और पंजीरी, ये सवाया प्रसाद है। बोले कदली फल ला लेना, कदली फल माने केला है, और नारियल ला के पंचामृत बना के भगवान की विधिवत पूजा करना। ऐसा करने से तुम्हारा जो है तो धीरे धीरे सनई सनई करके तुम्हारी यह जो गरीबी है यह मिट जाएगी, यह अभिशाप मिट जाएगा। ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और देखिए नारायण की कृपा कितनी बड़ी होती है, विष्णु भगवान की महिमा देखिए कि जैसे उस ब्राह्मण ने मन में संकल्प किया कि हमको कर भिक्षा में जो कुछ मिलेगा तो उसको हम जो है तो लाएंगे भगवान का प्रसाद और भगवान का उससे कल हम पूजन करेंगे। तो जहां उसको 5 मुट्ठी अन्न मिलता था, 5 घर मांगने में 5 मुट्ठी अन्न मिलता था, उसका 4 गुना मिला, उसको 20 मुट्ठी अन्न मिला, पर्याप्त अन्न मिल गया। तो उसने आधा बनिए का बेचा, उसमें से भगवान की पूजन का सामान लाया और भगवान का पूजन किया। तो देखिए नारायण की कृपा कैसे होती है, पूजा किया तो धीरे धीरे करके जो है तो उसको उसकी गरीबी कैसे मिट गई। तो उसके राज्य के जो राजा थे तो उन्होंने क्या किया कि उस ब्राह्मण को अपना राज पुरोहित बना लिया। जैसे तुमने हमको अपना पुरोहित बना लिया, अब हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो हम दौड़ के आएंगे, भैया पद्माकर भैया के यहाँ जाएंगे, धीरज भैया के यहाँ जाएंगे, तो जो कुछ नहीं होगा खाने के लिए तो हम ले आएंगे, है ना। तो जब राज पुरोहित राजा ने बना लिया तो उनको 5 गांव दान में दे दिया। अब राज पुरोहित हो गए तो खाने पीने का माला माल हो गया, हीरे जवाहरात सोने चांदी घोड़ा गाड़ी सब उपलब्ध हो गए, गरीबी जो मिट गई। तो नारायण की कृपा जब होती है तो ऐसे हो जाती है। इसलिए सबको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साल में एक बार न पूजे कभी तो साल में एक बार नारायण की कथा जरूर करनी चाहिए। फिर ब्राह्मण देवता जब ऐसा पूजन करते रहे तो जो लकड़हारा था, तो एक गरीब लकड़हारा था बेचारा, जंगल में लकड़ी काटता और लकड़ी काट के जो है उसको नगर में बेचता और जो कुछ उससे मिलता तो अपने परिवार का बेचारा भरण पोषण करता था। तो वो भी जब वहां से नगर से जा निकलता है तो देखता है कि मंदिर में ये ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन कर रहे थे। तो उनसे पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप किनका पूजन कर रहे हो और इनका पूजन करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मण देवता बताते हैं उस लकड़हारे को कि जो मन में इच्छा हो, जो मन की अभिलाषा हो तो विष्णु भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो बनिया बेचारा वो जो लकड़हारा था गरीब था, तो सोचा अगर हमारी शायद गरीबी मिट जाए, दरिद्रता मिट जाए, खाने पीने को होने लगे, 2 वक्त की रोटी नसीब होने लगे तो मैं भी भगवान का पूजन करूंगा। परमात्मा तुम्हारे अंतर्यामी है, हर जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते मिलहि मोर भगवाना। परमात्मा हर जगह है और प्रेम से जो भक्त भजते हैं परमात्मा उनको अवश्य दर्शन देते हैं। तो उन्होंने उसकी